हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखा कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज इस क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 यानी चैप्टर 3.3 पढ़ाऊंगा। आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं प्रश्नावली 3.3। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे किसी समीकरण को, रैखिक समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चैप्टर 3.3 में यही बताया गया है, समझे। तो उसी को आज मैं इस क्लास में आप लोगों को हल करके दिखाऊंगा, तो आप लोग गौर से देखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्लास में प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन है बाबू, आज जो आपके स्क्रीन पर डाल देंगे, हम देख लीजिएगा। आप लोग कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला वीडियो में, पहला क्लास में मैं आप लोगों को इसका 3 गो ऑप्शन बनवा चुका था। इस क्लास में मैं चौथा, पांचवा और छठा ऑप्शन बनवाऊंगा, तो आप लोग गौर से देखिएगा। और प्रतिस्थापन का मतलब आप लोगों को समझा दिए थे, यानी कि ट्रांसफर करना, स्थानांतरित करना। हिंदी कट्टर भाषा बाबू नहीं कहता, एक जगह से दूसरी जगह करना, यानी x का मान निकाल करके किसी दूसरे जगह डाल देना, y का मान निकाल करके किसी तीसरे जगह रख देना। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन करना। और विलोपन के बारे में समझा चुके थे। विलोपन विधि आएगा तो उसमें क्या होता है, विलोपन का मतलब गायब कर देना। x को गायब कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए पूरा, y को रखिए, या y को गायब कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, विलुप्त कर दीजिए और x को रखिए, तो वो विलोपन विधि हो गया। और इसमें कहता है प्रतिस्थापन विधि। तो आप लोग गौर से देखिएगा। मेरा तीसरा ऑप्शन है बाबू 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y, सॉरी 3 तो कर चुके थे। चौथा है 0.2x, देख लीजिए आप लोग। देख लीजिए क्या मेरा 0.2x प्लस 0.3y, यही ना जी, बराबर 1.3 है। और ये है 0.4 प्लस ये x है बाबू, x, और 0.5y बराबर कितना है, 23 है। तो देख लीजिए, कहने का मतलब है कि ये आपको नॉर्मल लग रहा है, नहीं है नॉर्मल, ये भी नॉर्मल नहीं है। तो पहले आप नॉर्मल तो बनाइए इसको, तब ना समीकरण मानिएगा। तो पहले इसको पकड़िए, ऊपर वाले पार्ट को। क्या, पहले ऊपर वाले पार्ट को पकड़ते हैं, पहले इसको पकड़ लेते हैं। देखिए 0/2 x है ना जी, प्लस 0.3y है, बराबर 1.3 है। तो दशमलव को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बट्टा में, बट्टा में 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एगो संख्या है, मतलब क्या, एक पर एगो जीरो बैठेगा। 2x/1 पर एगो जीरो, ये ना होता मतलब जी। बस आप लोग समझते हैं इसको, काफ़ी जीनियस है आप लोग। प्लस है तो प्लस, यहाँ भी दशमलव के बाद एगो संख्या है, यानी कि नीचे में एक पर एगो जीरो, यानी इसको लिख सकते हैं बाबू 3y/1 पर एगो जीरो लिख दीजिएगा। क्या, स्टेप बाय स्टेप गौर से देखिए। बराबर दशमलव के बाद एगो संख्या है तो क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा आपको 13/1 पर एगो जीरो। ठीक, अब इसको भिन्न वाला जोड़ कर लीजिए। तो करते हैं हम लोग भिन्न वाला जोड़, देख लीजिए। लाइन 30 हो गया, 10 और 10 जब रहे ना बाबू नीचे में बेस में, तो उसका एलसीएम जब निकालिएगा तो 10 से निकलेगा। एलसीएम करके देख लीजिए आप लोग, आसान होगा आप लोगों को। 10, अब 10 से 10 में भाग दीजिएगा तो भागफल 1 आएगा। 1 को आप इतना से गुना कीजिएगा तो वही आएगा, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, फिर इस 10 से इस 10 में भाग दीजिएगा तो भागफल 1 आएगा। इस 1 को इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए तो 3y हो जाएगा, उतना ही होगा, बराबर 13/10 हो गया। ठीक है,
अब इधर भी नीचे में 10, इधर भी नीचे में 10 बराबर के दोनों साइड, दोनों कट जाएगा। क्या कैसे कटेगा सर? मान लीजिए आपके मुताबिक नहीं काटिएगा, आप नहीं कट रहा है तो ऐसा कीजिए, इसको जो लिखिएगा बाबू, इस 10 को बराबर के उस साइड जाइएगा लेकर के, तो ऊपर में 10 चल जाएगा, क्योंकि नीचे में है क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोनी गुना, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो 10 और 10 कटेगा कि कटेगा? कटेगा। तो क्यों ना हम नीचे में यहीं पर काट दे, हम यहीं पर काट देते हैं, क्या हम यहीं पर काट देते हैं? तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब मानिए समीकरण 1 क्या, अब इसको तोड़ लेते हैं बाबू, इसको तोड़ लेते हैं, इसको हम यहाँ तोड़ लेते हैं। ठीक, क्या है? 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है। देखिए बाबू, जनरली इसको हम लोग 0 पढ़ते हैं, हालांकि 0.4 शुद्ध हिंदी होगा, 0.4। तो देख लीजिए, दशमलव के बाद 4 है, तो क्या करेंगे, ऊपर में जो है ना लिख लेंगे। अब बट्टा में दशमलव के बाद एगो अंक है, तो क्या करेंगे, 1 पर एगो 0, तो 1 लिख करके और एगो 0 बैठा दीजिएगा। दशमलव के बाद 2 गो अंक होता तो 1 लिख के और 2 गो 0 बैठा देते। प्लस है तो प्लस, अब ये भी हो जाएगा 5y बट्टा 10 हो जाएगा। ठीक, बराबर ये हो जाएगा 2, 3 बट्टा, ये भी हो जाएगा बाबू 10। अब देख लीजिए, अब 10 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि भिन्न वाला जोड़ है, ही बट्टा पर के जोड़ है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 10 से भाग दीजिएगा तो भागफल 1 आएगा। 1 को आप इतना से गुना कीजिए 4x से, तो 4x होगा। प्लस है तो प्लस, 10 से आप 10 में भाग दीजिए तो भागफल 1, 1 को 5y से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। बराबर 23 बट्टा 10 हो जाएगा, ये है ना। अब हम बराबर के इस साइड नीचे में 10 है और इस साइड में नीचे में 10 है, तो ये दोनों 10 कट जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, फिनिश, फाइनल कट गया। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको समीकरण 2 मान लिया जाए बाबू। क्या, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 को हल करेंगे तो जगह की कमी है, ऐसा कीजिए, इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं। अब देखिए बाबू, समीकरण को यहाँ पे हम पुट कर दिए हैं, इसको है ना समीकरण 1 माने थे और इसको समीकरण 2 माने थे, तो हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 को हल कर लीजिए, सुविधा होगा। यहाँ लिखिएगा, समीकरण 1 को हल करने पर, हल करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को हल किया जाए तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है ना। तो इसको या लिखिए, तो 2x बराबर 13। अब ये प्लस 3y बराबर के उस साइड ले जाएंगे बाबू, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 3y। और यहाँ पे 2 गुना x है, हमको केवल अकेला x निकालना है, तो क्या करेंगे, इस 2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो बाबू ऊपर में है, गुना में है, और जब भी अब है ना बराबर के उधर जाएगा तो ये बट्टा में चल जाएगा, नीचे में चल जाएगा, समझे, कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना के रूल के मुताबिक। तो देख लीजिए, x बराबर हो जाएगा बाबू 13 माइनस 3y बट्टा में 2 हो जाएगा, समझे। तो लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा में 2, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, चलेगा। इसको बाबू समीकरण 3 मान लो, ठीक। अब देखा जाए,
अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 कौन है बाबू, 4x प्लस 5y बराबर कितना है, 23 है। तो x का मान कौन निकला मेरा, यही नहीं निकला, 13 माइनस 3y बट्टा 2, यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा बाबू, और यहाँ पे गुना हो जाएगा। अब ब्रैकेट में हो जाएगा आपको 13 माइनस 3y बट्टा में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस है तो प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा आपको, 23 हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। अब देखिए बाबू, 4 गुना इतना बटा इतना है, तो ये बट्टा में 2 है ना, ये 4 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको रूल है काटने का, काट दीजिए आप। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा। अब इसको आप लिख लीजिए 2 ब्रैकेट 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब देख लीजिए। अब इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए, तोड़िए ब्रैकेट को हटाइए, तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6y, क्या y प्लस ये हो जाएगा आपको 5y बराबर 23। देख लीजिए, अब माइनस 6y है, अब प्लस 6y है, तो घट सकता है, क्या आ जाएगा, माइनस y होगा। कैसे होगा बाबू, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम कि देखिए, जब आप लोगों को बताए थे, आप लोगों को जब मान लीजिए -5 हो, अब प्लस मतलब ये माइनस में होना बड़ा हो ना, अब प्लस 2 हो, समझे, इस टाइप से हो, तो इसका आंसर -3 आता है। कैसे आता है देख लीजिए, जोड़ घटा वाला हम बता चुके आप लोगों को। माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये बदल जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 2। अब तो घटा सकते हैं ना, ये माइनस बाहर आने दीजिए, 5 में से 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। अब इस 3 को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, -3, बताए ना, यानी माइनस आएगा। तो ये बड़का है, जब इस टाइप का मसला आप लोगों के सामने आवे तो क्या कीजिएगा बाबू, प्लस माइनस का मसला आवे और जोड़ वाला सिस्टम आ जाए, तो 6 में से 5 को घटा लीजिएगा, तो जो वैल्यू होगा लिख दीजिएगा, तो y आ जाएगा। 6 में से 5 गया तो एक y आ जाएगा। और किस में से घटाए हैं, तो 6 में से घटाए हैं, उसकी जाति क्या है, उसकी जाति घटाओ, यानी माइनस वाला है तो माइनस लगा दीजिएगा, समझे, यही रूल होता है। इसको मिटाया जाए, देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 26 को इधर ले जाइए तो माइनस कर दीजिएगा, तो और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपको -y हो जाएगा। क्या 6 में से 5 गया तो 1 y, 6y में से 5 y खत्म हो जाएगा तो 1 y नहीं बचेगा, 1 y लिख दिए। अब कौन जाति का है, तो माइनस जाति का है, लिख दिए। अब इस 26 को उधर ले जाइए, यानी कि 23 माइनस 26, यानी आपका हो जाएगा बाबू -y। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ -26 अब +23, तो घटेगा तो जरूर, तो 26 में से 23 घटा लीजिए, समझे, 26 में से क्या कीजिए, 23 को अपने मन से घटा लीजिए, 3 आता है, 3 लिख लीजिए। और कौन जाति वाला में से घटाए हैं, ये 26 जो है माइनस जाति का है, तो इसकी जाति को लगा दीजिए आप, यही रूल था घटाने का, समझे। और क्या कीजिए भाई साहब, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, दोनों तरफ माइनस है, बराबर के दोनों तरफ जब माइनस हो तो कट जाता है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए y बराबर 3। अब y का मान तो 3 आ गया, तो इस y के मान को समीकरण 3 में पुट करेंगे कि नहीं करेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे। जगह नहीं है, फटाफट उतारिए इसको। अब लिखेंगे बाबू यहाँ से
समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समझे बाबू? तो रखते हैं हम लोग। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, x बराबर 13 माइनस 3y बटा में 2 है। और y का मान कितना आया था आप लोगों को मालूम है, 3 आया था हम लोगों को। तो 13 माइनस 3 गुना 3 बट्टा में 2 क्या? अब x बराबर 13 माइनस 9 बट्टा में 2, इसको ऐसा कर सकते हैं, 13 में से 9 गया तो 4 बट्टा में 2। अब 2 से भागा दीजिएगा 4 में तो क्या आ जाएगा? 2 आएगा। तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर 2। तो x और y का मान निकल गया, तो लिखेंगे अतः, या इसलिए अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। उत्तर यानी आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे अंदाज में आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो आप लोग ऐसा कीजिए, इसको उतारिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में। अब देखिए बाबू, एक का 5वां ऑप्शन है, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए कैसे हल करते हैं हम। सबसे पहले समीकरण को देखेंगे कि साधारण समीकरण है कि नहीं है। नहीं है तो साधारण करने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑलरेडी साधारण है, समीकरण 1 इसको मान लीजिए। ठीक है, ये भी एकदम साधारण है, कुछ कॉमन नहीं लिया जाएगा, तो इसको भी समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब लिखिए समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, बस स्टेप बाय स्टेप। तो √2x बाहर है प्लस √3y बराबर 0 यानी 0। तो पहले क्या कीजिए बाबू, इस √3y को आप इधर ले जाइए, क्योंकि x का मान निकालना है हमको। तो ठीक है, चलते हैं। √2x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस √3y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दोनों के बीच में गुना का साइन है। अब √2 को इधर ले जाएंगे तो बट्टा में चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, भिन्न बन जाएगा वो। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर माइनस √3y बट्टा में √2, यानी लिखेंगे इसीलिए x बराबर माइनस √3 बट्टा में √2 इंटू y लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक, अब क्या कर लीजिए बाबू, इसका मान है ना समीकरण 2 में डाल दीजिए। समझे, क्या डालना है? समीकरण 2 में डालना है। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो क्या है? √3x प्लस माइनस है जी, माइनस √8y बराबर कितना है? 0 है। तो √3
और x का मान कितना है, और -√3/2 है। यहाँ गुना क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में -√3/√2y, ठीक, और -√8y है बराबर 0 है ना जी। चलिए, तो √3 को √3 से गुना करेंगे बाबू तो √9 हो जाएगा, तो माइनस तो लग जाएगा, -√9/√2y -√8y = अब इसको क्या कर लीजिए, भिन्न वाला घटाव कर लीजिए इसको, ठीक है। तो इसका पहले वर्गमूल निकाल लीजिए, तो -3 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा जी, √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। ये √2y माइनस इसको √8y बट्टा में 1 कर सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0। अब देख लीजिए, √2 का और 1 का जो आप एलसीएम लीजिएगा बाबू तो √2 आ जाएगा, √2 या गुना 1 भी कर सकते हैं, बात बराबर है। अब √2 है या √2 ये है, खाली 1 बच जाएगा, क्योंकि भाग दीजिएगा √2 से तो भाग पर 1 नहीं आएगा। इस 1 को 3 से गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए, 1 से इसमें भाग दीजिएगा तो यही आपका भागफल आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 से कट जाएगा, √2 बच जाएगा, और √2 को आप 8 से गुना कीजिएगा तो √16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √8 दूनी 16, y है तो y बराबर 0। नहीं समझे जी। अरे बाबू, आप मान लीजिए, ठीक है, 1 नहीं लिखते हैं, 1 मान लीजिए भूल जाइए, √2 है तो 1 से आपको √2 में भाग देना है बाबू। तो 1 को कितना बार पढ़ें कि √2 आएगा, तो 1 को √2 बार पढ़ेंगे, 1 को √2 बार पढ़ेंगे तो √2 आएगा। क्या, ये माइनस आएगा 0, यानी खत्म, तो √2 आ गया। √2 को √8 से गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा तो √16 आएगा कि नहीं आएगा। और y है तो y बराबर 0 तो 0। अब इसको इस 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि 0। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं बाबू, -√3y, और ई बाहर निकलेगा, √16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, क्या हो जाएगा 4y बराबर 0 गुना √2 गुना 1, क्या सब 0 हो जाएगा। तो जगह नहीं है, उतारिए, 2 लाइन और बता देता है आप लोगों को। अब देखिए बाबू, क्या था हमारा, -3y था ना जी, y -4y बराबर, ये पूरे को गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं होगा जी। चलिए, तो ये दोनों को जोड़िएगा, एक के जाति का तो जुट जाएगा, यानी -7y है तो y बराबर 0। अब इसको बाबू आप कीजिएगा, y यहाँ रखिएगा, आई -7 0 के बट्टा में जाएगा, क्योंकि बड़ा दोनों के बीच में क्या है, गुना का साइन है, चिन्ह है, नहीं जी, गुना का चिन्ह है। अब गुना का चिन्ह रहेगा, और जब 7 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो बट्टा में नीचे चला जाएगा, नीचे भाग लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 बट्टा -7। ये क्या होता है, 0 होता है, यानी इसीलिए 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा बाबू, उसको 0 कर देगा। लाखों करोड़ों अरबों खरबों से भाग दीजिएगा ना 0 में, उसको लड्डू कर देगा। यानी एक लाइन में समझिए, ठेठी भाषा में, मैथिली भाषा में, यानी अपनी भाषा में, कि ऊपर में 0 रहे और नीचा में कुछ भी रहे तो 0 को उतार दीजिएगा बराबर के बगल में। आंसर क्या कहे, ऊपर में 0 रहे और नीचे में कुछ भी रहे, कुछ भी, अब बराबर क्या होगा, वाट, तो इस 0 को बराबर में उतार दीजिएगा, हो गया आंसर। और अगर मान लिया जाए ये -7 ऊपर में रहे, 0 नीचे में रहे, तब क्या उतारिएगा, ऐसे कंडीशन में इनफाइनाइट, अनंत, असीमित, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे, यही फंडा है। तो लिखेंगे इसीलिए y बराबर 0। अब क्या कीजिए, इस y का मान समीकरण 3 में डाल दीजिए। लिखेंगे
अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो x बराबर कितना है मेरा -√3/√2y है। तो बाबू इसको इतना लिख लीजिए, जैसे वैसे लिख लीजिए, -√3/√2 गुना y है ना, तो y का जवाब क्या 0, ये पूरे को 0 करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा, यानी इसीलिए x बराबर 0। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0 आंसर, फाइनल आंसर बाबू, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि इस दोनों समीकरण को हल करने पर हम लोगों को x का मान 0 यानी 0, y का मान 0 यानी 0 आ गया। तो आप लोगों को बहुत अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीक़ा से मैंने समझाने की कोशिश किया है। इसको आप लोग फटाफट उतारिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में। अब देखिए बाबू, ये मेरा छठा ऑप्शन है और ये भी क्या है, असाधारण है, साधारण नहीं है, एबनॉर्मल है। तो पहले इसको भी नॉर्मल करेंगे, इसको भी नॉर्मल करेंगे, उसके बाद समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे और इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लेकिन ये भिन्न वाला घटाव है और ये भिन्न वाला जोड़ है, यानी इस क्लास में आप लोग भिन्न का घटाव भी सीख लीजिएगा, भिन्न का जोड़ भी सीख लीजिएगा। तो पहले क्या करेंगे बाबू, ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। पहले इसको हल करेंगे, यानी कि 3x/2 -5y/3 बराबर -2 है। ठीक है, देख लीजिए। अब 2 और 3 का क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। तो 6 होता है या 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं, एक नया ट्रिक से, नया आइडिया से। या तो आप 6 लिखिए, चाहे 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं, ये भी 6 है। अब देखिए 6 तो बहुत पड़े हैं। अब इससे इतना भाग दीजिएगा बाबू, जब 2 ई और ई मिल रहा हो ना तो खत्म हो जाता है, और जो बच जाए ना वो बचे हुए पार्ट से ऊपर वाले पार्ट में गुना कर दीजिए, भाग देना का झंझट खत्म हो जाएगा आपको। यानी कि 3 बच गया तो 3 से इस 3x में गुना कर 3 तिहाई 9x, माइनस है तो माइनस। अब देखिए इससे हमको पूरे में भाग देना है, तो ई 3 से ई 3 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा कौन 2, इस 2 से 5y में गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी 10y बराबर में क्या है -2 है। अब देख लीजिए, तो 9x और -10y लिख लीजिए, इसको उधर ले जाइए तो गुना हो जाएगा ऊपर में जाकर के, ये क्या हो जाएगा -9x -10y बराबर हो जाएगा -2 और गुना 3 दूनी 6। इसको लिख सकते हैं इसे, इसीलिए 9x - 10y बराबर -6 दूनी 12, समीकरण 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब देखिए, अब इसको तोड़ा जाए, अब इसको तोड़ेंगे बाबू, तो देख लीजिए x/3 प्लस y/2 बराबर 13 क्या है 6 है ना जी। या ऐसे कर लीजिए, 3 गुना 2 कर लीजिए क्या। अब 3 से 3 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों 3 मिल रहा है ना, यानी खत्म, बच गया कौन 2। अब इस 2 से x में गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब ई 2 और ई 2 मिल रहा है, यानी खत्म, बच गया कौन 3, और इस 3 से y में गुना कर दीजिए तो 3y। एक नया ट्रिक से आप लोगों को बता रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। 13/6 उतार लीजिए। अब देख लीजिए, इधर भी 6 बराबर के दोनों साइड 6 है, नीचे में है तो कट जाएगा, या तो आप उधर ले जाइए तो काटिए, या तो नीचे में काट लीजिए। तो हम लोग नीचे में काटेंगे, क्या नीचे में काट लीजिए, ई कट जाएगा और ई कट जाएगा, बच जाएगा क्या आपको 2x + 3y बराबर
13 बच जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसीलिए 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 को हल कर लीजिए। हल कर लेते क्या, तो बड़ा हो जाएगा ना। पहले इसको छापिए, उसके बाद अगला स्टेप बताते हैं, जगह की कमी है। बताइए देते हैं क्या, थोड़ा छोटा कर देते हैं, देख लीजिए। समीकरण 1 को हल करने पर देखिए 9x माइनस 10y बराबर कितना है, -12 है। ठीक, तो 9x को हम इधर रखते हैं, आई -10y को बराबर के इस साइड जाएंगे, ले जाएंगे बाबू, तो +10y हो जाएगा। तो ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा +10y। अब यहाँ देखिए 9 गुना x है, गुना में, और 9 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो इसके है ना, ये वाला पार्ट के नीचे में आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, यानी कि पूर्णांक बन जाएगा, क्या भिन्न बन जाएगा, सॉरी, बराबर क्या आ जाएगा, -12 प्लस 10y बट्टा में क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको यहाँ लिख सकते हैं बाबू, इसीलिए x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा में 9, समीकरण 3 मान लीजिए इसको। क्या, समीकरण 1 यहाँ आ गया, समीकरण 2 आ गया, समीकरण 3 आ गया। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझा रहे हैं, फटाफट इसको उतारिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए बाबू, पूरे समीकरण को यहां शिफ्ट कर लिए हैं। अब समीकरण 2 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 का काम क्रिया कर लिए हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर रखा जाए। समीकरण 2 है बाबू, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 13 है। तो देख लीजिए, तो 2 गुना इतना है पूरा, तो ऐसा कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, -12 प्लस 10y बट्टा में 9, ब्रैकेट बंद, प्लस कितना है, प्लस 3y बराबर कितना है, 13 है। अब देखिए, ये 2 9 से कटने वाला नहीं है, या 9 2 से कटने वाला नहीं है, तो ऊपर को पूरे गुना कर लीजिए, 12 दूनी 24, तो -24, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस से हो जाएगा, 10 दूना 20y, ये बट्टा में क्या हो जाएगा बाबू, 9 आ जाएगा। और इसको क्या कर लीजिए, 3y बट्टा में 1 कर लीजिएगा, ये भिन्न वाला जोड़ हो जाएगा बाबू। क्या, तो अगला स्टेप देख लीजिए, क्या करते हैं हम लोग। तो देखिए, -24 प्लस 20y, ओ सॉरी, भिन्न वाला बट्टा ले लीजिए, और 9 और 1 का एलसीएम लीजिएगा बाबू, तो 9 होगा, या 9 गुना 1 लिख लीजिए। क्या, अब 9 से 9 में भाग दीजिए तो 9 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, इस 1 को इतना से गुना कीजिएगा तो इतना ही ना आएगा बाबू, ये पूरे उतार लीजिए आप, देखिए इस पूरे को उतार लीजिए, -24 प्लस 20y, 20y ज्यों के त्यों उतर जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, ठीक। अब 1 से 1 कट जाएगा, पूरा बच जाएगा 9, अब 9 से इसमें भाग दीजिएगा तो 9 तिया ही 27, यानी 27y बराबर कितना हो जाएगा आपको, 13 हो जाएगा, 13 हो गया ना। अब देख लीजिए, तो ये -24 हो जाएगा, अब प्लस ये दोनों को जोड़िएगा तो 47 हो जाएगा बाबू, 47y बराबर 13 गुना
9 गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि ई बराबर के उस साइड जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा उससे। अब देख लीजिए, इस 24 को उस साइड ले चलिए और 47y को इधर रन दीजिए, यानी 47y बराबर 13 नमा 117, ई जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा +24, नहीं देख लीजिए। तो 47y बराबर, इन दोनों को जोड़िएगा बाबू, 7 4 11 11 के 1 हाथ में 1 2 1 3 3 और 1 4, आइए 1 1 47 से 3 कट जाएगा, ये 47 दिया, देख लीजिए भागा करके 47 दिया, यानी इसीलिए y बराबर 3 आएगा। अब इस y का मान समीकरण 3 में डाल दीजिए। क्या करेंगे, अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक, देख लीजिए बाबू, x बराबर कितना है, -12 + 10y बट्टा में क्या है 9 है ना जी। तो चलिए रखते हैं हम लोग, -12 + 10 गुना 3 बट्टा में 9, यहाँ क्रिया की जगह तो -12 प्लस क्या आ जाएगा 10 दिया 30 बट्टा में 9 आ जाएगा। क्या यहाँ आ जाएगा बाबू, 30 में से 12 चला जाएगा तो 18 आ जाएगा, यानी कि 18 बट्टा 9 यानी बराबर 2। तो क्या देखें, x का मान 2 और y का मान 3, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और दिखाई पड़ रहा है क्या जी, y बराबर 3। आंसर ये आपका फाइनल आंसर होगा बाबू, यहाँ दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को नीचे। अतः x बराबर 2 लिखे हैं और y बराबर 3, यही मान यही वैल्यू निकला है बाबू। तो देख लिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं। इस अभी तक हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे थे। तो बच्चों इस क्लास को मैं यहीं पे रख रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। और अगर थोड़ा सा भी मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो, अच्छे से बीते, यही मेरी कामना, यही मेरी इच्छा है, यही मैं अल्लाह और उसके रसूल और ईश्वर गॉड से दुआ कामना करता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज की इस क्लास को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, चलते हैं। जय हिंद बच्चों।